नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एसपी ऑफिस शिकायत करने आए पीड़ितों पर जानलेवा हमला। वहीं पीड़ित ने मनिकवार चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी पर लगाया गंभीर आरोप। बिजली की समस्या को लेकर सांसद प्रतिनिधि की अगुवाई में विद्युत कार्यालय का घेराव एवं तालाबंदी। महिला चोर गैंग ने मनगवा की आभूषण दुकान को बनाया निशाना। और किसानों को पानी के बाद डीएपी की किल्लत। किसान नेता ने डीएपी उपलब्ध कराने केंद्र और राज्य सरकार से की मांग। खबरें विस्तार से। पुलिस को नशे कारोबारियों की सूचना देना पड़ा भारी। युवक पर किया गया जानलेवा हमला। साथ ही मनिकवार चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी पर तस्करों का साथ देने का आरोप भी पीड़ित ने लगाया है। फरियादी दिव्यांश सिंह निवासी धवैया थाना मनगवा जिला रीवा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में मनगवा थाने में अवैध मादक पदार्थ कारोबारियों के विरुद्ध शिकायत की गई, जिसके बाद आरोपी दिनेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। बाद में दिनेश गुप्ता समेत यज्ञ प्रताप सिंह समेत अन्य लोग दुश्मनी मानते थे। दिनांक 24/7/21 को प्रार्थी अपने घर से खाद लेने जा रहा था। जैसे ही ग्राम उल्ही के पास पहुंचा, तभी यज्ञ प्रताप सिंह, राकेश सिंह, अमित सिंह, सूर्य नारायण सिंह ने रोड पर रोक लिया और मारपीट करते हुए खाद खरीदने के लिए जेब में रखे 5400 रुपये कैश छीन लिए। और यज्ञ प्रताप सिंह द्वारा मनिकवार चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी अनुराग पांडे को फोन लगाया। अनुराग पांडे मौके पर पहुंचे और मारपीट करते हुए मनिकवार चौकी ले आए। वहां भी मारपीट की और प्रार्थी की फोटो गांजा व नशीली कप सिरप के साथ खींची गई और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए 50,000 रुपये की मांग की गई। बाद में प्रार्थी से 10,000 रुपये लिए गए और बाकी पैसे बाद में देने को कहकर पीड़ित को छोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत करने पीड़ित अपने साथी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ रहा था। लेकिन आरोपियों को जानकारी हो गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो कार्यालय पहुंचने से पहले ही 9 की संख्या में मोटरसाइकिल से आए आरोपियों ने आशियाना गार्डन के पास हमला कर दिया, जिससे चलते पीड़ित के साथी रमेश को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु स्थानीय पुलिस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है। इस संबंध में दिव्यांग एवं घायल साथी रमेश से बात की गई। दिव्यांग सिंह धवैया राजगढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश। एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मनकवार चौकी के जो अनुराग पांडे हैं वो इन सब अपराधियों से मिले हुए हैं। राकेश सिंह उर्फ दादू, सूर्य नारायण सिंह उर्फ बबलू, यज्ञ प्रताप सिंह उर्फ राजन बाबू, ये रिपोर्टर हैं। पहले काम वहाँ थे, आर्मी में थे। इन्हें भगौड़ा साबित कर दिया गया है। जो ये नया घर बनवा रहे हैं वहीं से अवैध कोरेक्स, गांजे, दारू की सब लोग वो करते हैं, कारोबार करते हैं। तो एक बार मुखबिरी के कारण कर दिए थे तो उसको उठा ले गए, तो उसी की वजह से कल मारे हैं। और फिर उसका अनुराग पांडे को बुलाकर वो भी मारा वहीं पास। फिर मनकवार चौकी ले गए, फिर मनकवार चौकी में ले गए। इसके बाद जब कुछ नहीं मिला था मेरे पास तो दादू लोग पहले पैसे छुड़ा लिए। खादी के लिए पैसा लिया था 5,400। ये राकेश सिंह नहीं, ये अपराधी हैं। अनुराग पांडे, हाँ ये पुलिस वाले हैं। वो बोले कि मैडम को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे को 50,000 दे दो, मैं यहीं से केस वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर 10,000 उतनी टाइम मिल गया तो दे दिए थे। फिर इसके बाद बोला कि होगे बाद में दे देना। बोलन ठीक सर जी, फिर कहीं की जा होगा। फिर एक बाद जहाँ पचे रिपोर्ट लिखावाई गैन की मारिन तय, तो फिर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, भगा दिए थे चौकी से। क्या मैडम ने क्या कहा? मैडम ने कुछ नहीं बोला। मैडम हो के बोले कि क्या करते हो क्या नहीं। तो वो बोली मैडम कि बताओ क्या क्या है। तो कोरेक्स की खाली शीशी रखकर और गांजे 1 किलो बस था और अपनी पिस्टल या किसी और की पिस्टल वहीं पास थी, तो उसको रखकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बोल रहे थे कि ये कोरेक्स का काम ये नहीं करोगे तो उठवा देंगे, केस कर देंगे। हाँ मैडम ये नहीं बोल रही थी, अनुराग पांडे बोल रहा था चौकी के अंदर। हाँ ये सभी अपराधियों को वो करते हैं, सहायता करते हैं। ये सभी लोग अपराध करते हैं। हाँ पुलिस वाले थे। अनुराग पांडे बस था, बाकी सभी लोग बाहर थे।
वो चारों लोग फिर चौकी में भी गया तो चौकी में भी मारे हमको, और फिर इसके बाद अनुराग के साथ मिले थे। हाँ, और कोई कुछ नहीं बोला, उतनी टाइम मैडम नहीं थी। नहीं, अनुराग पांडे बस मारा है। दिव्यांग सिंह, रघुराजगढ़ धवैया का रहने वाला हूँ। ये अभी 2 दिन की पहले की बात है जी। ये सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है। पहले लाठी से मारे हैं ये लोग। दादू, राकेश सिंह, वही राकेश सिंह उर्फ दादू, सूर्य नारायण सिंह उर्फ बबलू, और ये यज्ञ प्रताप सिंह उर्फ राजन बाबू। हाँ, ये पहले मारे हैं, फिर इसके बाद लेकर चौकी गए, फिर अनुराग पांडे से मरवाए हैं, फिर इसके बाद उसको पैसे वैसे दिए हैं वही लोग, फिर मारे हैं और चौकी में भी मारे। ये पैसा छोड़ने के लिए तुम भी दिए? हाँ, कितना दिए? 50,000 मांग रहे थे तो 10,000 दिया हूँ, बोले कि बाद में दे देना और जब हो जाएगा तो। रमेश जानू सिंह, कुछ नहीं बताए तो पिस्टल था, 4-5 साल पहले पिस्टल लेके घूमता था, और मेरे को एक दिन टच किया कि मार देव गोली, पैसा लूट लीन से 500 ले रहे हैं। तो फिर एक के बाद हम बता दिए पुलिस कहीं, तो पुलिस उसको पकड़ ली 8-10 दिन बाद। बस फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ वो कब छूटा कब नहीं छूटा। फिर इसके बाद लगता है बाहर चला गया था। आज 4-5 साल बाद आज हम रीवा आए थे एसपी ऑफिस, इन दोस्त को लेके शिकायत करने आए थे। वो मारे थे बबलू सिंह, अमित सिंह लोग, तो वही आवेदन देने आए थे। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सांसद प्रतिनिधि की अगुवाई में नेहरू नगर विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए की तालाबंदी। रीवा जिले के ग्राम उड़की कला एवं उड़की खुर्द के ग्रामीण बिजली की समस्या लेकर सांसद प्रतिनिधि की अगुवाई में नेहरू नगर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और देखा कि वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय में नहीं है, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने कार्यालय का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पूरे गांव की केबल खराब है, जिसमें कई ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। खेती का समय है, पर्याप्त विद्युत न मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। सैकड़ों शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव व तालाबंदी के बाद तानाशाह अधिकारी जागे और एक ट्रांसफार्मर गांव के लिए भेजा है। अभी भी 2 ट्रांसफार्मर और अन्य समस्याओं को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस संबंध में सहायक अभियंता विद्युत विभाग नेहरू नगर अंशुल नारायण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक ट्रांसफार्मर भेज दिया गया है, वहीं 2 ट्रांसफार्मर जांच का विषय है। ये उड़की ग्राम में कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या थी और मेंटेनेंस की समस्या थी, जिसके चलते ग्रामीण आए थे। उनका जो समस्या है उनका सुना गया और जिसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। 2 दिनों से ग्रामीणों के द्वारा इनका वर्तमान में फ्राइडे को कंप्लेन इनकी आई थी। 63 kV का एक ट्रांसफार्मर था, वो जल गया था। तो सैटरडे संडे जो सतना स्टोर रहता है वो बंद रहता है। मंडे गाड़ी गई और एक्टिविटी में इनका जो एक जला था 63 kV का, वो आज भेज दिया गया है। बाकी इनकी 2 समस्या ये है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर 2 साल पहले चोरी हो गया था, तो ये जांच का विषय है। और इनका एक और शिकायत है कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर और था जो विभाग के द्वारा उठा लिया गया 2 साल पहले। तो ये 2 जो ट्रांसफार्मर के विषय में ये बताएं, ये जांच का विषय है और इसकी जो जानकारी ली जाएगी। जो उस समय पदस्थ थे, लाइनमैन थे, जो अधिकारी थे, कि ये जो 2 ट्रांसफार्मर अगर चोरी होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है, 2 साल पहले किन कारणों से ट्रांसफार्मर हटाया गया, तो ये सब जांच का विषय। इस जांच उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर सांसद प्रतिनिधि अलगनंद तिवारी से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए सब करना पड़ता है। हमारे बिजली मंत्री भी खंभों में चढ़ चुके हैं, विधायक प्रदीप पटेल भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो खरीफ के सीजन में क्योंकि धान का पूरा पानी पे डिपेंडेंट ये फसल होती है और उस फसल के लिए पानी प्रचुर मात्रा में, पानी अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो इस बार का जो मौसम में भी है उस पूरी तरह से खेतों के लिए ठीक नहीं है, पानी मिल नहीं पा रहा है, नहर भी लेट स्टार्ट हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि बिजली भी उसी तरह से धोखा दी। तो बिजली का जो धोखा देने का मैं मुख्य वजह थी यही था कि तार जो केबल है, जो 11,000 की जो तारें हाई वोल्टेज की हैं, वो एक ही साथ रन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम आज से 25 वर्ष पूर्व जैसे रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है अगर, तो उसकी जो तारें हैं, उसका जो ट्रांसफार्मर का लोड है और जो उसका मेंटेनेंस है, जो साइट क्लियरेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर और टाइमली होना चाहिए। और ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो उसके कारण ऐसी बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये कोई एक गांव की बात नहीं है, मैं प्राय देखता हूं कि ऐसी घटनाएं सभी गांवों में हैं, सभी किसान परेशान हैं, सभी व्यक्ति परेशान हैं, और इसके संदर्भ में मैं आज यहाँ पे ज्ञापन देने आया हूँ। वहीं ग्रामीण अजीत तिवारी से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। किया गया कुछ ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उन्होंने नहीं लगाया। अभी कुछ दिन पहले कई ट्रांसफार्मर जले, उस लगाने में कभी कोताही बरतते हैं। खेती का समय है, किसानों को धान रोपण करना है, उसमें परेशानी हो रही है। जो वर्तमान समय में केबिल है, केबिल जर्जर हो चुकी है। कई बार गांव के लोग शिकायत की विभाग में, इनके कानों में जू नहीं रहेगा, इटामटोल करते रहे। आज मजबूर होके कल यहाँ पे सूचना दी गई थी और कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखा कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, तो इसके बाद ये तालाबंदी कर दिए और फिर अधिकारी आए तो उनको ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक त्वरित रूप से एक ट्रांसफार्मर अभी भेज दिया गया है, जैसा कि जानकारी में आया है। आगे देखते हैं उनके आश्वासन पे है, नहीं आएंगे तो फिर अगला आंदोलन करेंगे। आप बीजेपी में हैं तो सरकार से आपने बात की? मैंने सरकार से बात की है और अपने स्तर पे सरकारी लोगों से बात किया, उनसे वो किया। लापरवाही पूर्णतः विभाग की है। विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं और यहीं बैठे बैठे ही हल कर देते हैं। इसको मैं अपने सरकार में अपने स्तर से उस बात को उठाया हूँ और आगे भी उठाऊंगा। आपकी सरकार मनगवा स्थित आभूषण की दुकान पर पहुंचकर महिला चोर गैंग ने फिर किया आभूषण पार। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी महिलाओं की तलाश जारी है। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगवा कस्बा स्थित विश्वजीत ज्वेलर्स के यहां दो के ग्रुप में 4 महिलाएं बीती शाम लगभग 3 से 4 बजे के बीच पहुंची और दुकानदार एवं नौकर से आभूषण दिखाने को कहा। अपनी बातों में उलझाते हुए एक जोड़ी कान के आभूषण पार कर दिए, जिसकी कीमत लगभग 15 से 17 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। उस दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया और महिलाएं अपने मंसूबे में कामयाब होकर वहां से 9 तो 11 हो गई। कुछ घंटे बाद जब दूसरे ग्राहक आए तो दुकानदार द्वारा उनको आभूषण दिखाया गया। इसी बीच दुकानदार ने देखा कि कान की एक जोड़ी टॉप्स बॉक्स से गायब है। तभी दुकानदार ने अपना कैमरा खोलकर चेक किया और पाया कि उक्त आभूषण महिला चोर गैंग द्वारा पार किया गया है, जिसके बाद दुकान संचालक द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही महिलाएं हैं जो उमरिया में आभूषण दुकान से चोरी करके भागी हैं। हालांकि इस मामले में यदि दुकानदार थोड़ा भी सचेत रहता तो ये वारदात नहीं होती, क्योंकि रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा उमरिया वारदात के बाद ही जिलावासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से महिला चोर गैंग से सावधान रहने की अपील की गई थी। उसके साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम रीवा और उमरिया समेत आसपास के थानों को भी महिलाओं के विषय में सूचना दी गई थी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने उप पुलिस अधीक्षक व दुकानदार से बात की। 3:30-4 बजे के आसपास मनगवा पुलिस को खबर मिली थी कि एक मनगवा कस्बे में एक दुकान है जिसमें सोने चांदी का वो काम करते हैं, तिवारी जी नाम है उनका। उनकी दुकान में कोई महिलाओं के द्वारा चोरी की वारदात का अंजाम दिया गया है। उस पर से पुलिस पहुंची मौके पर और देखा तो ये जानकारी मिलेगी कि 2 महिलाएं आई। पहले उनके द्वारा सामान वहां पर देखने के लिए दुकान के मालिक को बताया गया और उसके बाद 2 महिलाएं और आईं। उन्होंने नौकर से सामान देखने के लिए बात की। इस तरह चारों महिलाओं ने नौकर को और दुकान के मालिक को उलझा लिया अपने में और मौका देख के नौकर के पास से कुछ 2 चीज़ें हैं इसी महिला के द्वारा कमर में दबा ली गई और वहाँ से चली गई। उसके बाद कोई दूसरा ग्राहक जब आया, आने के बाद उनको लगा कि यार इसमें कुछ कम है, तब उन्होंने पुलिस को खबर की। तब वहाँ पुलिस पहुँची। ये घटना के बारे में हमारे आसपास के ज़िले में भी घटना घटी, बीच में उमरिया में घटी थी। हमारे एसपी साहब को जानकारी आई थी संज्ञान में कि इस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में घूम रही हैं। तो एसपी साहब के द्वारा सभी जिले के सभी थाना प्रभारियों को और मीडिया ग्रुप्स को ये शेयर कर दिया गया था कि इस तरह की महिलाएं हैं जो गैंग के रूप में काम करती हैं और सोने चांदी की दुकानों में जाकर गुमराह करके चोरी करती हैं। थाना प्रभारी मनगवा ने भी अपने कस्बा क्षेत्र के ग्रुप में और मीडिया के ग्रुप में डाला था प्रत्यक्ष से। और जिस मकान में वो दुकान चलाते हैं तिवारी जी, वो एक रज्जन त्रिपाठी जी का मकान है और रज्जन त्रिपाठी जी खुद पत्रकार से जुड़े हैं। उन्होंने घटना के 1 घंटे पहले दुकानदार को आगाह कराया था, दिखाया भी था वीडियो कि इस तरह से महिलाएं हैं जो ये घटना को अंजाम दे रही हैं, तो आप भी ध्यान रखना जरा। और उसके 1 घंटे बाद वो महिलाएं वहाँ दुकानें पहुँचती हैं और उनको कोई ध्यान नहीं रहता इसके घटना के बारे में। जब ये घटना घटित हो जाती है उसके बाद वो पुलिस को बताते हैं, तब तक ही देर हो जाती है।
अगर तुरंत बता दे तो पुलिस तत्परता से पकड़ भी लेती, लेकिन उस समय तक क्या हुआ कि उन्होंने वो महिलाएं आई दुकान से ले भी गई और वो बॉक्स उन्होंने बंद करके रख लिया अपनी दराज के अंदर। उसके वीडियो फोटोज भी जारी किए हैं थाना प्रभारी के द्वारा, आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा अक्सर ना हो जिले में। लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें, ऐसे दुकानदार जिनके पास बहुमूल्य सामान है, सामग्री, चाहे वो सोने चांदी की जेवरात हो या और किसी भी तरह के, अगर इस तरह से कोई महिलाएं पुरुष आते हैं और कोशिश करें, दिमाग में शंका रखें, थोड़ा अलर्टनेस रखें अपने नौकर के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से या खुद के माध्यम से, कि कोई उनकी दुकान में इस तरह की घटना करके ना जा पाए। और अगर कुछ डाउटफुल लगे, थोड़ा सा भी संदेह ही लगे कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेने नहीं आए हैं, कुछ करने आए, तो पुलिस को तत्काल खबर करें, जिससे ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सके। अभी उनकी पहचान जारी है, लगातार प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया पुलिस ने और तलाश जारी है। विक्रम तिवारी जी, क्या घटना हुई है आपके साथ में? अभी हमारे शॉप में 4 की संख्या में 2 अलग अलग के ग्रुप में डीजे आए थे सामान खरीदने के लिए, तो सामान दिखाते जाते उन्होंने एक जोड़ी टाप जो है चोरी कर लिया। लगभग कितने कीमत का रहा होगा? लगभग 17,000 का, 15-17,000। अच्छा, आपके पास में सीसीटीवी लगे हैं? हाँ, सीसीटीवी। तो उनकी फोटोज तो आई होंगी? हाँ जी। इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? इसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग को सर्चिंग किया तो वो नहीं मिले, मनगवा थाने में जाके रिपोर्ट लिखा दी है, दर्ज करवा दी है। अच्छा, महिलाओं का जो फोटोज है, वीडियोज तो आपके सीसीटीवीज में है ना? हाँ, अभी उमरिया में जो घटना हुई है कुछ दिनों पहले, ये वही महिलाएं हैं। उमरिया में जो घटना हुई, फोटो मिलाने पे, देखने पे पता चला कि वही महिलाएं हैं। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आके उनको ढूंढ लिया जाएगा और मिल जाएंगे। चलिए, अभी PI का आए थे और किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद, किसान नेता ने केंद्र व राज्य सरकार से जल्द खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की। जैसा कि आपको विदित है कि विगत दिवस किसान बिजली की समस्या के कारण पानी से वंचित थे और अब बारिश तो हो गई है, किसानों ने खेतों में रोपा लगाने की तैयारी की तो खाद का संकट पैदा हो गया। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सेवा सहकारी समितियों को मौखिक आदेश दिए गए हैं कि जिनकी जमीन बंधक है उन्हें खाद नहीं दें। वहीं करहिया मंडी में किसानों को मात्र यूरिया और राखड़ दी जा रही है, जबकि डीएपी खाद की किसानों को आवश्यकता है। जिले की 148 सेवा सहकारी समितियों में डीएपी खाद जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने की है। जिले में डीएपी खाद का संकट है, किसान परेशान हैं। वहीं जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। हमारे यहाँ अभी केंद्रीय सहकारी बैंक ने समितियों को मौखिक आदेश जारी किए हैं कि जिन किसानों की जमीनें कहीं बंधक हैं उन्हें सेवा सहकारी समितियों से खाद नहीं दी जाएगी। आप सोचें, कोरोना काल में किसानों ने 30 जून तक अपने कर्जों की अदायगी रबी एवं खरीफ की थी, इस आशय के साथ कर दी थी कि हमें सेवा सहकारी समितियों से खरीफ के लिए खाद मिल जाएगी। आप सोच सकते हैं डीजल लगातार आसमान छू रहा है, बढ़ती हुई महंगाई में खेती करना कितना मुश्किल है। लगातार बारिश नहीं हुई, अब बारिश हुई है, खेतों में किसान धान का पलेवा लगाने के लिए डटे हुए हैं। वहीं गांव में, ग्रामीण अंचलों में बिजली की कटौती और सारी परिस्थितियों को किनारे करते हुए लेव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। आज हमारे किसानों से जानकारी मिली, हम करहिया मंडी पहुंचे गोदाम में, तो यहाँ पता चला कि किसानों को एक आधार कार्ड में 10 बोरी यूरिया और 10 बोरी राखड़ दी जा रही है, डीएपी नहीं है। ऐसे में क्या हो पाएगी खेती? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल रीवा जिले की 148 सेवा सहकारी समितियों से सभी किसानों को, जो पात्र किसान हैं, उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए। गांधी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में किए गए अवैध अतिक्रमण को निगम अमले ने नेस्तनाबूद किया। शहर स्थित गांधी कॉम्प्लेक्स पार्किंग में अवैध कब्जा करते हुए 2 मंजिला मकान का निर्माण व्यापारी किशन चंद्र अरोड़ा द्वारा किया गया। कुछ दिन पूर्व भी गांधी कॉम्प्लेक्स को आदर्श बाजार बनाए जाने हेतु रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं निगमायुक्त मृणाल मीणा ने व्यापारियों के साथ भ्रमण किया था। उसी समय अवैध अतिक्रमण पर नजर पड़ी थी, जिसके बाद निगमायुक्त ने अवैध अतिक्रमण हटाने की संबंधित को नोटिस जारी की थी, लेकिन समय सीमा में संबंधित ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम अतिक्रमण अमला मौके पर पहुंचा और अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जोनल अधिकारी एवं जोन क्रमांक 2 HK त्रिपाठी से सिटी केबल नेटवर्क रीवा संवाददाता अमित पांडे ने बात की। गांधी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में जो है किशन चंद्र रोहड़ा द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे भ्रमण के दौरान हमने भी देखा, साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय और मृणाल मीणा साहब हमारे जो आयुक्त महोदय हैं, उनने
परसों विजिट किया और उन्होंने भी इस बात को देखा तो उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग के अतिक्रमण को यथाशीघ्र घटाया जाए। हमने उनको नोटिस जारी किया, उनने उसे नहीं हटाया, तो आज हमने समय अवधि पश्चात हमने निगम अमले के साथ इस अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण किया गया था? ये 15 बाई 15 का एरिया है। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के आज 6 दिन हो गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार से कोई सुध नहीं ली गई। आपको बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगभग 17 संगठन 22 जुलाई से काम बंद हड़ताल पर हैं। जिला पंचायत व जनपद पंचायत के समस्त कार्य बंद हैं। आज से 6 दिन अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के पूरे हो जाने के बाद भी शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंचा। इस संबंध में संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष से रीवा 24 ने बात की। आंदोलन चल रहा है तो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, क्या कार्रवाई होगी अब आगे? हम लोग अपनी मांग लेके बैठे हैं हड़ताल में। हम लोगों की मांगे मतलब अनार्थिक है। किसी शासन का कोई भी अर्थव्यवस्था में नुकसान नहीं होगा, लेकिन शासन हम लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है, लगातार हम लोगों को उपेक्षा कर रही है। अब अपना प्रताड़ित करने का मूड बना चुकी है, लेकिन हम लोग भी अपनी हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। तो ऐसे धरना चालू रहेगा? बिल्कुल जारी। मौत अंतिम। क्या नाम है आपका और क्या पद है? APO संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच समर्थन पर पहुंचे कांग्रेसियों से बात की गई। उन्होंने कहा कि ये इनकी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। इन्हें इंसाफ दिलाने हम इनके साथ हैं। एक काम जब समान कर रहे हैं तो वेतन भी इनको समान मिलना चाहिए। ये उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे नियमित कर्मचारियों से, क्योंकि इनको चिंता है कि हम संविदा में है, कहीं सरकार निकाल न दे, इसलिए उनसे ज़्यादा काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारी विपक्ष में है, माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय शिवराज सिंह जी से अपने किए हुए वादों को पूरा करवाने के लिए दोनों पार्टियां, ये राजनीति का विषय नहीं है, विषय है कि पूरे प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, कर्मचारी आंदोलन में है, ये समाज की धुरी है। पंचायती राज के माध्यम से जो क्रियान्वयन होता है, शासन के हितग्राही मूलक समस्याएं हैं, वो इन्हीं के कंधों में भार है। ये सब हड़ताल में आ गए हैं तो पूरा जनता जो है, जनमानस जो है वो बेचैन है कि कर्मचारी कब लौटेंगे, कब मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, कब हमारा काम होगा, कब हमको पैसा मिलेगा, कब हमारा सब पेंशन आएगी। तो इनकी समस्या के साथ साथ हमारी सबकी समस्या है, ये जन समस्या है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि भाषण देने के बजाय शिवराज जी आप जल्दी से इन भांजे और भांजियों के लिए, ये बड़ा सावन का महीना आ गया है, पवित्र रिश्ता होता है, न 1000 ब्राह्मण न एक भांजा, इतने भांजे पूरे प्रदेश में 17,000 भूखों मरने की नौबत आ गई है। आप इनकी मांग मंजूर करो। पशु पक्षी हित सब जानते हैं अपना अपना, आप इनका हित करोगे तो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन का क्या रूप रेखा होगा आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से तो ये है कि ये इनकी समस्या नहीं है, समस्या हम लोगों की पब्लिक की है। हम तो पब्लिक की समस्या बता रहे हैं। यदि हड़ताल में रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पा रहा पब्लिक का, आम आदमी का। तो इनके साथ हम भी जन आंदोलन में शामिल होंगे, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल होगी, पूरा साथ देंगे हम लोग, कंधे से कंधा, और सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए ध्यानाकर्षण लाएंगे, सदन में लाएंगे, सड़क में आए हैं, और रीवा पहला जिला बनेगा जहां विपक्ष आज इनके साथ में खड़ा होकर हमें आए हैं। और हम आए हैं विधानसभा देवतलाव से विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय गिरीश गौतम जी, उनके विरुद्ध जो जनादेश सीमा सिंह जी को मिला था वो भी साथ में आई हैं। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। और माननीय गिरीश गौतम जी को यदि ये लगता है कि ये बच्चे उनके हैं, सब परिवार उनका है, उन्होंने ज्ञापन लिया, कुर्सी में बैठे बैठे खड़े होकर ज्ञापन नहीं ले पाए हैं, तो ध्यानाकर्षण हम लाएंगे, ध्यानाकर्षण स्वीकार करें, सरकार से चर्चा हो, इनके बारे में सब बात। देखते रहिए रीवा 24। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्रामीणों ने सेवानिवृत्त पटवारी पर लगाया अपनी पत्नी के नाम सरकारी रोड किए जाने का आरोप। आज कलेक्ट्रेट परिसर में ग्राम बीरखाम से आए ग्रामीणों का जत्था देखा गया, जो भूमि क्रमांक 143/1 को मुक्त करने की मांग कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 1994 में 143/1 का भूमि क्रमांक मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज थी, जिसे शासकीय रास्ता था और लगभग 100 परिवार उक्त रास्ते से आवागमन करते हैं, जिसे अचानक सेवानिवृत्त पटवारी गोकर्ण पटेल व उनके परिवारजनों द्वारा अपनी जमीन बताते हुए रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। पटवारी गोकर्ण सिंह पटेल ने अपने पद में रहते हुए उक्त शासकीय रास्ते को अपनी पत्नी के नाम कर दिया और अब रास्ते को बंद कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से रास्ता खुलवाने की मांग की गई। हम लोग बीरखाम से आए सर। समस्या ये है कि सरकारी जमीन थी, उसमें रोड पड़ा था 94 में, उसकी मुर्मीकरण हुई थी 1994 में, और उन्होंने तब नहीं बोला, उन्हें पट्टा करा कर अपने पत्नी के नाम गोकर्ण सिंह पटवारी अपने पत्नी के नाम पट्टा करवाने के बाद उस रास्ता को रोक रहे हैं। अब आप लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा? आवागमन, उसमें गड्ढे बहुत हैं, रोड में बहुत आने जाने में दिक्कत है, आना जाना बहुत मुश्किल है। इसके पूर्व शिकायत की है कहीं? कब 3-4 बार कर चुका हूँ। क्या कोई निराकरण हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ। कितने परिवार वहाँ रहते हैं? वहाँ करीब हम लोग 50 घर से ऊपर परिवार हैं। तो क्या ये पटवारी कहाँ, कौन हल्के के पटवारी? ये पटवारी पहले हम मोहरबा में थे, बीरखाम के पास ही मोहरबा है, वहाँ पटवारी पदस्थ थे। उसी टाइम पर इन्होंने अपने पत्नी के नाम उषा सिंह के नाम पट्टा कराया है। तो शासकीय भूमि का वो पट्टा कैसे करा सकते? अब ये वो बता सकते साहब कैसे करा। उन्होंने दिखाया पहले मध्य प्रदेश शासन है, इसके बाद में उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। उन्होंने पट्टा कराया अपने पत्नी के नाम उषा सिंह के नाम। तो यहाँ आपने पहले कलेक्टर से पहले शिकायत कई बार हमने की, कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को यहाँ से हट जाते थे। ये आपके साथ ये जो कुछ लोग हैं, ये सब आदिवासी है। ये इनके कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ है। ये सब वही रास्ते से आए हैं, उसी रास्ते से आए हैं, इसी रोड से। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अहम बैठक लेते हुए फैक्ट्री प्रबंधकों से मिलकर भाड़ा बढ़वाने का निर्णय लिया। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा डीजल पेट्रोल में बढ़े हुए दामों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर संगठन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर दाम कम किए जाने की मांग की गई थी, परंतु उनके द्वारा कहा गया कि दाम कम करना वर्तमान समय में संभव नहीं है। आप लोग कंपनी व फैक्ट्री प्रबंधन से मिलकर भाड़ा बढ़वाएं, जिसके चलते ये बैठक आयोजित कर फैक्ट्री प्रबंधन से मिलकर भाड़ा बढ़वाने की बात पर सहमति बनी है। संगठन के पदाधिकारियों ने ये जानकारी रीवा 24 को दी। हम ये चाहते हैं कि डीजल का रेट 100 रुपए के ऊपर हो चुका है, तो हमारा भाड़ा बढ़े कम से कम 20%, और फैक्ट्री वाले बढ़ाने को तैयार नहीं है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। सरकार का कहना है कि आप लोग अपना प्रबंधन से बात करके फैक्ट्री से भाड़ा बढ़वाइए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वही हम लोग मजबूर होके प्रबंधन से चाहते हैं कि भाड़ा बढ़े, और नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी आज बैठक ले रहे हैं। उसमें ये है कि अब ये जितनी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उनसे अपन दबाव बनाएं और अपने भाड़े बढ़वा लें, क्योंकि डीजल का रेट घटने वाला नहीं। सरकार से हमारा हम लोग गया था, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री जी से की। उन्होंने कहा कि डीजल के रेट घटाने का कोई अभी हमारे पास ऐसा वो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये महामारी में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च शासन के हुए हैं, इसलिए हम डीजल के रेट नहीं कम कर सकते। अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। एसपी ऑफिस शिकायत करने आए पीड़ित पर जानलेवा हमला, वहीं पीड़ित ने मनिकवार चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी पर लगाया गंभीर आरोप।
बिजली की समस्या को लेकर सांसद प्रतिनिधि की अगुवाई में विद्युत कार्यालय का घेराव एवं तालाबंदी। महिला चोर गैंग ने मनगवा की आभूषण दुकान को बनाया निशाना और किसानों को पानी के बाद डीएपी की किल्लत। किसान नेता ने डीएपी उपलब्ध कराए केंद्र व राज्य सरकार से की मांग। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।